जब हम पार्लियामान में जाएंगे मेरी उनसे यही गुजारिश होगी कि हमें वो इनेबलिंग जो अमेंडमेंट्स चाहिए, जो हमें इनेबलिंग लेजिस्लेशन चाहिए, उसमें आप हमारी मदद करें ताकि हमें एडिशनल मेजर्स ना लेने जाएं, ताकि जो लीकेज है सिस्टम में उसको रोका जा सके और उसके बेसिस पे हम इंशाल्लाह इसको आगे लेके जाएंगे। तो ये मैं कुछ गुजारिशात आपके सामने रखना चाहता था इन एडिशन टू व्हाट आई सेड इन द बजट स्पीच। बस इसके बाद जी हम विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन एंड आंसर्स जी। बहुत शुक्रिया जी। जी जी। नंबर वन, क्या ये पेंशनर्स के साथ ज्यादती नहीं है? दूसरा मेरा सवाल, साहब ने पिछले साल में मैंने ये कहा किसानों के, क्योंकि खुद बड़े जमींदार हैं तो किसानों के साथ तो हो रहा है, आपके उसूल चले आप शायद न समझे, उन्होंने तो उधर ही जाना है वापस, क्योंकि ये चीफ सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, फिनांस सेक्रेटरी भी हैं, उसके अलावा इंडस्ट्री प्रोडक्शन के सेक्रेटरी रह चुके हैं। तो मैं 97 में जो वाला साहब जब अंकल थे मैंने उनके साथ इंडिया गया, इंडिया में उस वक्त भी जमींदार जो इधर पहले काम करते थे। तो किसानों का मेरा सबसे बड़ा मेजर क्वेश्चन है, किसानों के साथ क्यों ज्यादती हो रही है? वो चीनी माफिया को तो आप ही कंट्रोल नहीं करते। अच्छा जी, तो आपने कोई एक सवाल नहीं कई सवाल पूछे हैं, लेकिन आई थिंक इट्स ओके। उसकी मैं पहले एक दो चीज़ें मैं कहूँगा और फिर मैं चेयरमैन FBR और सेक्रेटरी फाइनेंस साहब को कहूँगा कि वो भी इसमें पिच इन करें अपने व्यूज़ के साथ। देखिए, जहाँ तक तनख्वाहों और पेंशन का ताल्लुक है, जैसे डायरेक्ट लिंकेज विद इन्फ्लेशन, और हमने पिछले साल एज़ यू नो कि हमने कितनी तनख्वाहें बढ़ाई थी, इस साल क्या उसका जिक्र हुआ। इसी तरह पेंशन का भी जो सिलसिला कार है वो डायरेक्टली हमने इन्फ्लेशन के साथ लिंक करना है ना जी, कि जितनी इन्फ्लेशन है उसी को CPI के साथ लिंक करना है। बिकॉज देखें, जो पेंशन रिफॉर्म्स की बात हो रही है, आप तो बात कर रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड, लेकिन जो पेंशन रिफॉर्म्स की मैंने बात की है, जो कई हमारे दोस्त अहबाब कहते हैं कि आपने तो कुछ किया नहीं है, लेकिन उस पेंशन को, लेगेसी पेंशन को भी हमने CPI के साथ लिंक किया। तो कोई तो बेंचमार्क होना चाहिए ना, कि अगर 7% है, क्यों 7% है, ये 15% क्यों नहीं होनी चाहिए, ये 2% क्यों नहीं होनी चाहिए। लेकिन इफ द हेडलाइन इन्फ्लेशन इज अराउंड 7.5%, आई थिंक इट्स द राइट थिंग टू डू बोथ एट द सैलरी लेवल, जिनको हमने आगे लेके जाना है, और ख़ास तौर पे जो पेंशनर्स हैं उनको हमने आगे कैसे लेके जाना है। और उसी सिलसिले में जो आपने बात की है एग्रीकल्चर की, देखिए मैं आपको दोबारा ये कहूँगा, और ये मकसद नहीं है कि हम कोई अपनी ऐसी बात करें कि फेडरल गवर्नमेंट का इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट, मैंने कल भी कहा, एग्रीकल्चर हैज़ बीन एंड इंशाल्लाह विल रिमेन इंजन ऑफ ग्रोथ फॉर द इकॉनमी। तो इस दफ़ा जो दो चीज़ें हैं उसमें, एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक, एंड डेयरी एंड लाइफ स्टॉक इज़ अबाउट 60% ऑफ द एग्रीकल्चर GDP, जो आप मेरे से बेहतर जानते हैं। और चूँकि मैं एक ऐसे बैंक से मेरा ताल्लुक़ रहा है कि हमने HPL उस वक्त ज़राई सर्विसेज को ज्वाइन किया ताकि स्मॉल फार्मर्स और ये जो मिडल मैन और जो आड़ती का जो कंट्रोल है उसको कम किया जा सके। तो आई थिंक उसमें जो इस वक्त मेजर्स लिए जा चुके हैं कि हम स्टोरेज को बढ़ाएं, हम इसमें फाइनेंसिंग को बढ़ाएं, जो छोटे किसान हैं उनकी जो फाइनेंसिंग है उसको बढ़ाएं। These are all very important measures, और ये हम सूबों के साथ मिलकर काम करेंगे, because I do think it's very very critical कि हम इसको इस तरह आगे लेकर चलें कि जो डिवॉल्ट सब्जेक्ट्स हैं उसमें पॉलिसी बिल्कुल होनी चाहिए। मैं आपके साथ बिल्कुल एग्री करता हूँ, इसीलिए मैंने कल सीड और सीड टेक्नोलॉजी की बात की, मैकेनाइजेशन की बात है, और इसमें आगे फाइनेंसिंग की बात है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो फेडरेशन को इंशाल्लाह आगे लेकर जानी है, और हमने अगले साल की जो ग्रोथ की है वो इसी बेसिस पे उसको प्रोजेक्ट किया है कि ये सारी चीज़ें आर ऑलरेडी इन वर्क एट दिस पॉइंट इन टाइम। क्योंकि आपने बोसाल साहब को ख़ास तौर पे एड्रेस किया है, तो मैं कहूँगा कि ये भी आपका जवाब ज़रूर दें इसका। बहुत शुक्रिया जी। फाइनेंस मिनिस्टर ने ऑलरेडी जिक्र कर दिया।
ہمارا جو فرٹیلائزر اور پیسٹیسائڈ پہ جو ٹیکس تھا یہ ایکچولی پچھلے سال لگنا تھا جون 2024 میں، لیکن پرائم منسٹر صاحب کی خاص طور پہ ہدایت پہ اس وقت ہم نے یہ بات کی IMF کے ساتھ کہ اس کو جو زراعت کی پروٹیکشن کے لیے اس کو نہ لگایا جائے، اور پھر ہماری یہ ایک طرح سے ان کے ساتھ کمٹمنٹ تھی کہ ہم اس کو اس سال سے اس کو ہم نافذ کریں گے، لیکن اگین اور یہ ان کا IMF کا اسٹرکچرل بینچ مارک تھا۔ تو دیکھیں جہاں تک اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو زراعت کے حوالے سے صوبوں نے کر دی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے فائنینس صاحب کہہ رہے تھے جیسے ایگری فائنینسنگ ہے یا کچھ ٹیکسز ہیں FED ہے یا باقی ٹیکسز ہیں جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کے پرویو میں آتے ہیں۔ تو فیڈرل گورنمنٹ نے اس لحاظ سے آپ ڈسپائٹ بینگ IMF اسٹرکچر بینچ مارک اس کو IMF سے ریکویسٹ کی اور ابھی کچھ نہیں ہوگا، ابھی بیٹھے ہیں اس پہ ٹیکس نہ لگایا جائے، which is I think is ایک بہت بڑی کامیابی ہے نہیں ابھی کس چیز کے لیے بات جانا ہے۔ اور دوسری بات جو فائنینس منسٹر صاحب نے آلریڈی کی ہے ایگری فائنینسنگ کے حوالے سے نہیں آتے ہیں، لیکن آپ سو اس کے حوالے سے بھی کام ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ پرائم منسٹر نے ایک ٹاسک فورس بنائی ہے ایگریکلچر میں، منسٹری آف نیشنل فوڈ سیکیورٹی اس کو وہ اسٹیئر کر رہی ہے، اور اس میں جیسے فائنینس منسٹر نے بتایا کہ بہت سی ایسی تجاویز آ رہی ہیں جن کو سامنے رکھ کے آپ ایک ایٹ لیسٹ فیڈرل لیول سے اس ساری ایفرٹ کو کوآرڈینیٹ کریں ٹو پروموٹ ایگریکلچر۔ اور جیسے آپ نے کہا کہ میں تو بالکل ایگریکلچر کے ساتھ اور میں بھی آن اے لائٹر نوٹ، آن اے سیریس نوٹ، عید الاضحیٰ پہ کمالیہ ٹوبا ٹیک سے میں ہی تھا، تو اس لیے مجھے تھوڑا بہت آئیڈیا ہے، وہیں سے آئے آپ، تو زراعت سے میرا بھی تھوڑا بہت تعلق ضرور ہے۔